हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो हमारे सोल्यूशन चैप्टर में थोड़े ही टॉपिक्स बचे हुए हैं। मैं चाहता तो हूँ जल्दी से कंप्लीट करवाने के लिए, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो फिर मैं उसमें घुसता ही चले जाता हूँ। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन कोई पॉइंट मिस करने की मैं बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा। हर एक पॉइंट कवर करूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल 2019 नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए। नीट पिछले बार 2 बार हुआ, एक तो जनरल नीट हुआ और एक उड़ीसा में कुछ कैलामिटीज की वजह से उड़ीसा का अलग से नीट हुआ। वो दोनों नीट के पेपर में 2019 में इसके ऊपर सवाल थे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाएगा, लेटेस्ट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और एक बात बता दूं, ये आपके पुराने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं था, एनसीईआरटी में तो पहले से था, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो इस साल इन लोग ने डाल दिया है, फिर से एक चीज को इन लोग ने गायब किया हुआ है जो कि आपको पढ़ना है, जिसको कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। वो नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में है, तो मैं तो कराऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए आइए तो पढ़ते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों, ये आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है इसके लिए हमको थोड़ा सा रॉल्स लॉ को रिवाइज करना पड़ेगा। रॉल्स लॉ पढ़ा था हम लोग ने, तो रॉल्स लॉ को हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो बेसिकली क्या है, अभी एक बार मैं आपको रॉल्स लॉ बताता हूं वापस से शॉर्ट में। रॉल्स लॉ, ठीक है, वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए जो आपको बताया था मैंने, फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड के लिए रॉल्स लॉ क्या कहता है, आप अगर एक कंटेनर में क्या करो, कोई प्योर लिक्विड है ले लो, समझ में आगे। ए हमारा क्या है, हम लोग सॉल्वेंट मानते हैं, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा भाई, तो इसके वेपर प्रेशर को क्या बोलोगे तुम, पी नॉट ए बोलोगे। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर नॉट कब लगेगा, प्योर के लिए, ठीक है ना। और आप दूसरे कंटेनर में बच्चों क्या करो, दूसरे कंटेनर में आप बी टाइप का लिक्विड ले लो। तो सरफेस पे तो बी टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, ये कंटेनर को बंद करेंगे तो यहाँ पर भी तो कुछ वेपर प्रेशर होगा। इसको बच्चों क्या बोलेंगे, पी नॉट बी बोलेंगे। दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब दोनों को मिक्स कर देंगे। जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे बच्चों, तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास एक सोल्यूशन आ जाएगा। और सतह पे बताओ कौन कौन आएगा, ए बी दोनों टाइप के आपको मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। और यहां पर जो आपका प्रेशर बनेगा उसको बच्चों बोलेंगे टोटल प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको, टोटल प्रेशर बोलेंगे, ठीक है ना। आपको रॉल्स लॉ यही बताता है कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर वो किसके इक्वल है, टोटल प्रेशर किसका, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का। सोल्यूशन बन गया ना, ए प्लस बी दोनों आ गए इसके अंदर, समझ आ रहा है। तो टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। समझ आ गया, ये बताया था आपको मैंने पहले भी। और पार्शियल वेपर प्रेशर को कैसे लिखते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये आपका क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। यही क्या है, इसी को रॉल्स लॉ कहते हैं। यही रॉल्स लॉ है। रॉल्स लॉ आपको यही तो बताता है कि अगर आप क्या करो, 2 वोलेटाइल लिक्विड्स ले लो और दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स को आप क्या कर दो, एक साथ मिक्स करके एक सोल्यूशन फॉर्म करो, तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। समझ आया, क्लियर है। चलो भाई, और पार्शियल प्रेशर को लिखने का, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर को लिखने का तरीका क्या है, पी नॉट ए एक्स ए। समझ में आ गया, क्लियर है। ये आपका क्या है, रॉल्स लॉ है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं, वो देखो। ए हम लोग क्या मानते हैं, वापस से याद दिला दूं। ए हम लोग क्या मानते हैं, ए हम लोग सॉल्वेंट मानते हैं। और बी हम लोग क्या मानते हैं, सल्यूट मानते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमने बस हमारा कन्वेंशन बनाया था। तो ये जो है ए सल्यूट है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट बोलेंगे। समझ में आ गया। बी क्या है, ए तो सॉल्वेंट है, ए सॉल्वेंट है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा। बी क्या है, बी तो सल्यूट है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट होगा। इन दोनों को अपन ने मिला दिया, तो ये जो वॉल्यूम बनेगा इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। समझ में आया, क्लियर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। ये क्या आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया, क्लियर है। चलो भाई, एक और चीज आपको बतानी है मुझे, वो क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या करो, आप डेल्टा वी मिक्स निकालो,
क्या पूछ रहा हूं मैं आपको, क्या निकालो, डेल्टा वी मिक्सचर, मिक्स मतलब मिक्सचर। तो अगर आपको मैं पूछता हूं कि आप क्या करो, डेल्टा वी मिक्सचर निकालो, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपका क्या है, डेल्टा वी मिक्स है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, ये सब भी काम आएगा। सारे पॉइंट छोड़े हुए हैं बुक के अंदर, मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो आपका डेल्टा वी मिक्सर जो है अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में से अगर आप क्या करेंगे, सोल्यूशन के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करो, उसको माइनस कर दो। समझ में आ गया, इसका वॉल्यूम ऐड करो, उसको क्या कर दो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में से माइनस कर दो, तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा वी मिक्स आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया, ये सब लिखना अभी काम आएगा। ये क्या है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये क्या है, डेल्टा वी मिक्सर यानी चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सचर। समझ में आ गया, मिक्सचर करने के बाद, मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में कितना चेंज आया, ठीक है ना, ये एक चीज हो गई, ये चीज आपको याद रखनी। दूसरी चीज क्या है, अब समझने की कोशिश करो। जब आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, ध्यान से सुनना, आप ए और बी को क्या करते हो, ए और बी को एक साथ मिला करके सोल्यूशन बना देते हो। तो जब आप बनाते हो, मिक्सर बनाते हो, तो क्या होता है समझने की कोशिश करो। ए और ए के बीच में बॉन्ड है, बी और बी के बीच में बॉन्ड है, तो आप ये बॉन्ड को ब्रेक करते हो, ए और ए का बॉन्ड, बी और बी का बॉन्ड, और यहां पर देखो आप क्या बॉन्ड बनाते हो, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनाते हो। तो ये चीज तुमको समझनी है। तुमको अगर ये वाला सोल्यूशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला सोल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए और ए का जो बॉन्ड है यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो तोड़ना पड़ेगा, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो तोड़ना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, यानी ए बी बी का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और ए बी का बॉन्ड आपको फॉर्म करना पड़ेगा। समझ में आ गया, आप ध्यान से सुनना, ये चीज थर्मोडायनेमिक्स की है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये चीज थर्मोडायनेमिक्स की है, लेकिन आपको अगर नहीं पता है, हम अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में थर्मोडायनेमिक्स बाद में पढ़ाते हैं। समझ में, पढ़ाना उसको पहले से ही है, वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, अभी फिलहाल जो है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उस पर ध्यान दो। तो जब आप बॉन्ड तोड़ेंगे ना बच्चों, बॉन्ड तोड़ना है, कुछ तोड़ना है, मुझे उसको तोड़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी ना, कोई चीज तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगा ना, उसको अपन क्या बोलेंगे, H1, हीट एब्जॉर्ब करेगा H1। समझ में आ रहा है, उसको एंथैल्पी बोलेंगे बेसिकली, आगे जाके बताऊंगा। तो ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो क्या, H1 एब्जॉर्ब करके वो टूट जाएगा। इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, H2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इसको कितना क्या देना पड़ेगा, H2 हीट अपने को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसको तोड़ने के लिए, ए को तोड़ने के लिए समझ में आ रहा है कितना देना पड़ेगा, H1। ए बी को तोड़ने के लिए कितना देना पड़ेगा, H2 देना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब यहां पर टूट नहीं रहा है, यहां पर ए टूटा, यहां पर बी भी टूटा, अब ए और बी को जोड़ना है। तो जब दो चीज टूट रही है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, जब दो चीज जोड़ रही है तो एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आ गया, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, H3 रिलीज होगी। कितनी रिलीज होगी, H3। समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी। आपको नहीं पता होगा कोई बात नहीं, एंथैल्पी का मतलब हीट कितनी इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई, इसके बारे में, नेट हीट कितनी एब्जॉर्ब हुई या इवॉल्व हुई किसी प्रोसेस में। तो इसको बोलते क्या, चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सचर। तो इसको निकालने का तरीका क्या है बच्चों, H3 जो तुमने ये लिया, H3 मतलब क्या, वो फॉर्म होने के बाद जो हीट रिलीज हुई माइनस H1 प्लस H2, ऐसे आपका क्या निकलेगा, डेल्टा H मिक्स निकलेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या है, हीट रिलीज्ड है, तो इसको लिखते हैं हीट रिलीज्ड। समझ में आ गया। माइनस यहां पर क्या है, ये H1 H2 क्या है, दोनों मिलाकर के हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, हीट एब्जॉर्ब्ड। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपके डेल्टा H मिक्स का फॉर्मूला है। समझ में आ गया, क्लियर है, हो गया। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने कि डेल्टा H मिक्स को कैसे निकालेंगे, चेंज इन एंथैल्पी को कैसे निकालेंगे आप। तो याद रखिएगा, हीट रिलीज माइनस क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा H मिक्स मिल जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब तक क्या क्या समझा बताओ। सबसे पहले आपने रॉल्स लॉ को समझा। क्या करते हैं आप, दो प्योर लिक्विड्स लेते हैं, दोनों वोलेटाइल है, और जिसमें एक ए टाइप का है एक बी टाइप का है, दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाया। अब आपको पता है कि ए का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, P0A है जब वो प्योर फॉर्म में है, बी का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, P0B है जब वो प्योर फॉर्म में है। दोनों को मिक्स कर दिया अपन ने, अब वो क्या हो गए, वो एक सोल्यूशन फॉर्म कर चुके हैं। सोल्यूशन फॉर्म करने के बाद अगर आपको सोल्यूशन का
टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी करना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर का रोल्स लॉ आपको फॉर्मूला दे देता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इन दोनों पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड करके आपको मिलेगा। ठीक है, पहली चीज ये सीखी आपने। दूसरी चीज आपने ये सीखी कि अगर आपके पास वी ए वॉल्यूम ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, वी सॉल्वेंट, यानी ए वाले का वॉल्यूम कितना है, वी सॉल्वेंट, बी वाले का वॉल्यूम कितना है, वी सॉल्यूट, तो ये वाले का वॉल्यूम अपन ने क्या माना, वी सॉल्यूशन। तो डेल्टा वी मिक्स कैसे लिखोगे बताओ? वी सॉल्यूशन में से क्या माइनस करोगे, वी सॉल्यूशन में से क्या माइनस करोगे, वी सॉल्यूशन ब्रैकेट में वी सॉल्यूट प्लस वी सॉल्वेंट। समझ में आ गया? ऐसे आपको निकालना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलो भाई, यानी वही बाद वाला वॉल्यूम माइनस पहले वाला वॉल्यूम। समझ आ रहा है? ये दोनों मिला करके तो पहले वाला वॉल्यूम आया, और ये वाला क्या है, बाद में, सोल्यूशन बनने के बाद में। ठीक है ना, तो ये जो है ये चीज आपको समझनी है कि ये बेसिकली क्या है, वॉल्यूम आफ्टर फॉर्मिंग द सोल्यूशन और वॉल्यूम बिफोर फॉर्मिंग द सोल्यूशन। तो आफ्टर में से बिफोर को माइनस करके अपन चेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। समझ में आ गया? डेल्टा एच मिक्स कैसे निकालोगे, ये चीज आपको समझनी है। जब आप क्या करते हो, सोल्यूशन फॉर्म करते हो, तो आप ए का बॉन्ड तोड़ रहे हो, बीबी का बॉन्ड तोड़ रहे हो, और क्या कर रहे हो, एबी का बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो जब ए का बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बी और बी का बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जब क्या होगा, एबी का बॉन्ड बनेगा, नहीं, यहां पर दोनों में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, सॉरी वापस से, जब ए का बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एनर्जी लेकर के ही तोड़ेगा। तो ए का जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, कुछ एब्जॉर्ब करके तोड़ेगा। बीबी का जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी फिर से एब्जॉर्ब करेगा, और जब एबी का बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों क्या, एनर्जी एब्जॉर्ब और वो क्या, एनर्जी रिलीज। तो एनर्जी रिलीज में से एनर्जी एब्जॉर्ब को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डेल्टा एच मिक्स मिल जाएगा। समझ आया, क्लियर है? तो ये अगर आपको समझ में आता है तो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन समझना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी एक टेबल बताऊंगा, उससे पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये बेसिक्स बताना जरूरी था, वरना चीजें आपको याद करनी पड़ती। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आपको चीजें याद करनी पड़ती। ठीक है ना, अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, आपको सीधा सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए भी, तो आइए अभी हम हमारे मुद्दे पे चलते हैं। अभी तो तुम्हारा बेस बनाया है मैंने, है ना? अब मैं आपको मुद्दा समझाता हूं कि हमारा मुद्दा क्या है, आइडियल और नॉन आइडियल। याद रखिएगा, जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब जुड़ेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। देखो ये ऐसे ही मैंने इसको ऐसे ऐसे जोड़ा, तो अभी तुमको कुछ सुनाई दिया, कुछ सुनाई दिया मतलब क्या, साउंड एनर्जी रिलीज हो गई। समझ आया, क्लियर है? तो याद रखो, जब चीजें जुड़ेगी तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो भाई देखो ध्यान से, तो यहाँ पर तो बेसिकली एंथैल्पी की बात कर रहा है, लेकिन कुछ एग्जांपल से समझ में आता है अपने को कि चीजें जुड़ती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब टूटती हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, चलो भाई, अब क्या, अब जो है अपने को पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है, इस पे लाइट आ रही तो आपको तो वैसे समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा नीचे लिख देता हूं फिर भी, ये क्या है लिख रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सुनते रहा करो तो समझ में आ जाएगा तुमको कि मैं क्या लिख रहा हूं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या, दो टाइप। अच्छा, टाइप किस बेसिस पर? आप बोलेंगे सर तो आपने 9 टाइप के सॉल्यूशन बताए थे, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, पहले लेक्चर में लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, फिर यहां पर वैसे रिपीट किया, तो 9 टाइप के सॉल्यूशन बने थे। वो जो टाइप था उसका बेसिस अलग था। यहां पर बेसिस क्या है, यहां पर बेसिस देखिए, यहां पर बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूं, कैटेगरी बना रहा हूं सॉल्यूशन की। तो एक को बोलेंगे बच्चों आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरे को बोलेंगे हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें से जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है बच्चों, जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी 2 तरीके का होगा। कुछ पॉजिटिव डिविएशन बताएंगे, कुछ पॉजिटिव डिविएशन बताएंगे, और कुछ नेगेटिव डिविएशन बताएंगे। समझ में आ गया? समराइज कर दिया आपको पढ़ना क्या है, अभी सब एक एक करके समझा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहला क्या है, आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के 2 टाइप्स हैं, कुछ पॉजिटिव डिविएशंस बताएंगे और कुछ क्या करेंगे, नेगेटिव डिविएशंस बताएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, अब मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, उस टेबल को आपको याद रखना है। मैं पैरामीटर्स लिख करके दूंगा कि इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आपको क्या करना है, उनको याद करना है। टेबल अगर याद है तो आइडियल नॉन आइडियल पूरा क्लियर है तुमको,
और अभी याद करवा दूंगा टेबल तुमको मैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? चलो भाई, तो ये क्लियर हो गया। आ जाओ, तो फॉर्मूला वगैरह सब याद हो गया जो स्टार्ट में बताया मैंने कि जो रॉल्स लॉ है वो क्या कहता है, बोलो भाई रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहता है कि सोल्यूशन का अगर आपको वेपर प्रेशर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर जो दोनों कंपोनेंट्स का उनको ऐड कर दो, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पर जो बच्चों आएगा सबसे पहली चीज बताता हूं मैं, सबसे पहली चीज यहां पर आएगा पैरामीटर्स। आई होप आपको नजर आ रहा है, हाँ पैरामीटर। सबसे पहले क्या आएगा, पैरामीटर्स आएगा। तो पैरामीटर्स क्या है, यानी किन चीजों के बेसिस पे मैं क्या करूंगा, आइडियल नॉन आइडियल को क्लासिफाई करने वाला हूं, ठीक है। इसमें से यहां पर आपका क्या है, आइडियल सोल्यूशन, और जो आपका सेकंड कॉलम आएगा ये इतना बड़ा नहीं चाहिए अपने को, आइडियल का छोटा चाहिए, नॉन आइडियल का अपने को बड़ा चाहिए, ठीक है। यहां पर जो आएगा सेंटर में लिखते हैं इसको, आइडियल सोल्यूशन, और यहां पर आएगा आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? चलो भाई, क्योंकि इसमें अभी अपने को दो भागों में बांटना है ना इसको, एक पॉजिटिव डिविएशन वाला, एक नेगेटिव डिविएशन वाला, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बच्चों जो आएगी वो आएगी डेफिनेशन। डेफिनेशन नहीं होता है, डेफिनेशन होता है, NI नहीं होता है, NI डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन हो गया, सबसे पहली चीज डेफिनेशन हो गया। और डेफिनेशन बताता हूं तुम लोगों को मैं, डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन होता है आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशंस होते हैं, सोल्यूशंस which obeys Raoult's law at all temperature and concentration। समझ आ रहा है, ठीक है ना। सारे टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन पे जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं वो आइडियल सोल्यूशन है, और जो ओबे नहीं करते वो क्या होंगे, नॉन आइडियल होंगे। सोल्यूशंस which do not obey Raoult's law are, ऐसा लिखो, at all temperature and concentration, ठीक है। उनको क्या करते हैं, आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो आपका डेफिनेशन आ गया, समझ आ गया। डेफिनेशन सबसे पहले आपको मैंने बता दिया, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों भी आगे चलते हैं। आगे क्या, अब इसमें यहां से तुम इसको ऐसे बांटना, समझ में आ गया। वहां पर एक तो बिल्कुल खाली जाएगा, यहाँ पर जो है एक तो बिल्कुल क्या होगा, खाली जाएगा, तो इसको बिल्कुल खाली डालना है अपने को। तो ये तो ऐसे खाली हो गया, ठीक है ना। फिर जो सेकंड जो पार्ट आएगा वो आएगा आपका वेपर प्रेशर। जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं वैसे ही आप लोग याद करते जाइएगा, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया वेपर प्रेशर। और यहां पर देखो, यहां पर दो कैटेगरी बनेगी, मैंने कहा, जो एक क्या होंगे, पॉजिटिव डिविएशन बताएंगे, और दूसरे क्या होंगे, जो नेगेटिव डिविएशन शो करेंगे। अभी समझाता हूं क्या पॉजिटिव डिविएशन है, क्या नेगेटिव डिविएशन है। तो सेकंड जो चीज आएगी ना बच्चों, उसके अंदर सेकंड चीज आएगी वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो इसका वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, वो वेपर प्रेशर जो पहले होगा, जो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो थ्योरेटिकली आ रहा होगा, बिल्कुल सेम होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। अभी यहां पर बताता हूं मैं कि यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका जो वेपर प्रेशर होगा, जो पीटी होगा टोटल, यहां पर फॉर्मूला याद रखो पहले, पी ऑफ सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहां पर मतलब जैसे अपन ने सोचा था वैसे ही आएगा। इन सॉल्यूशंस में जो अपन ने वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ के हिसाब से निकाला था वैसे ही आने वाला है वो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा ना, पॉजिटिव डिविएशन है तो ये बड़ा हो जाएगा, किससे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी। पॉजिटिव वाले में सब बड़ा करते जाने का, नेगेटिव वाले में सब छोटा करते जाने का। समझ में आ गया, तो ये ज्यादा है, समझ में आ गया। एंड एक और चीज, यहां पर जो आपका पी ए है वो पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल है, और जो आपका पी बी है वो पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। उसके बाद यहां पर क्या होगा, आपका जो पी ए होगा वो रॉल्स लॉ तो ये बोलता है कि पी ए जो है पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल आना चाहिए, लेकिन ये सोल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते, तो ये उससे बड़ा आता है। देखो पॉजिटिव है तो बड़ा कर दो, ग्रेटर कर दो, समझ में आ गया। नेगेटिव है तो क्या कर दो, स्मॉलर कर दो।
समझ में आ गया, एंड पी नॉट बी पी बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। समझ में आ गया। मैं टेबल में जितनी इंफॉर्मेशन बुक में दी है ना, आज जो नोट सेंड की थी, वो सबको मैं समराइज करके लिखता जा रहा हूं अभी, ठीक है, क्लियर हो गया। नेगेटिव डिविएशन वाले क्या होगा, उसका जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, जो एक्सपेक्टेड होगा उससे कम आएगा। रॉल्स लॉ जो बोल रहा है, रॉल्स लॉ बोल रहा है इतना आना चाहिए, उतना नहीं आएगा, उससे कम आएगा। तो लेस देन मैं क्या बोलूंगा, ये क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। नेगेटिव है तो लेस कर दो, समझ में आ गया। बताओ अब क्या होगा, पी ए का क्या होगा, पी ए क्या होगा, पी नॉट ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, एंड पी बी का क्या होगा, लेस देन पी नॉट बी एक्स बी होगा। समझ में आया, क्लियर है। तो ये डेफिनेशन हो गया। उसके बाद ये वाले में तो कुछ नहीं आने वाला, इसको तो छोड़ देना है ऐसे ही। यहां पर अपन दो कैटेगरी बना रहे हैं, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन वाली। तो वेपर प्रेशर आइडियल में तो वैसे ही होगा जैसे रॉल्स लॉ बोल रहा है, समझ में आ गया। नॉन आइडियल में सपने टूट जाएंगे। नॉन आइडियल में जैसे सोचे थे, पॉजिटिव वाला उससे ज्यादा वेपर प्रेशर बता देगा, नेगेटिव वाला उससे कम बता देगा, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद तीसरी चीज आएगी डेल्टा वी मिक्स की। समझ में आ गया। तीसरी चीज क्या होगी, डेल्टा वी मिक्स। समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है। पॉजिटिव वाले में क्या होगा, पॉजिटिव बताएगा, नेगेटिव वाले में नेगेटिव बताएगा। मतलब समझाता हूं मैं, डेल्टा वी मिक्स इसमें 0 होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, इसमें डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, 0 होगा। डेल्टा वी मिक्स का फॉर्मूला याद है, क्या लिखाया था मैंने, वॉल्यूम आफ्टर माइनस वॉल्यूम बिफोर। डेल्टा वी मिक्स 0 आ रहा है, मतलब जितना वॉल्यूम पहले होगा उतना वॉल्यूम बाद में होगा। एग्जांपल के तौर पे आप बेंजीन लो और टोल्यूइन लो, दोनों को क्या करो, ऐड करो। इसका 50 सेंटीमीटर क्यूब, उसका भी 50 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को आपने ऐड कर दिया तो एग्जैक्टली सोल्यूशन का बनेगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आ रहा है। लेकिन ऐसे भी आपको सोल्यूशन मिलेंगे कि आपने ए वाला सोल्यूशन लिया, बी वाला सोल्यूशन लिया, ए वाला सॉल्वेंट लिया, बी वाला सोल्यूट लिया, दोनों को मिला दिया, सोल्यूशन बन गया, दोनों का वॉल्यूम ऐड किया, इसका वॉल्यूम कम आ गया। और ऐसा भी कभी कभी होगा, ए और बी को ऐड करने पे इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2, और जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है ना, वो इन दोनों के वॉल्यूम से ज्यादा आ रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर। ऐसे भी हो सकता है, अभी समझाऊंगा वो कैसे होता है। तो इसमें डेल्टा वी मिक्स क्या आया, 0। इसका मतलब क्या, वॉल्यूम आफ्टर इज इक्वल्स टू क्या है, वॉल्यूम बिफोर। जितना वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम बाद में होगा। मतलब अगर अपन ने क्या कर दिया, ए का वॉल्यूम 10 लिया, बी का वॉल्यूम 10 लिया, और तो सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या बनेगा, 20 बनेगा, दोनों को ऐड करके। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इसका मिक्सर का वॉल्यूम कुछ भी चेंज नहीं आया, ये आप लोग को याद रखना है। ये उसका मतलब समझाया मैंने कि मतलब क्या है, समझे, क्लियर हो गया। तो वॉल्यूम आफ्टर, वॉल्यूम बिफोर, ठीक है ना। बिफोर वाले में बताया था कौन कौन है, सोल्यूट और सॉल्वेंट वाला, ठीक है। अब क्या, ये वाले में क्या होगा, पॉजिटिव वाला है, तो आपको तो समझ में आएगा होगा लिखना क्या है, डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। पॉजिटिव वाले में तो ये होगा। रीजन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कब होगा, जब आफ्टर वाला, देखो वापस से बताऊं, वी डेल्टा वी मिक्स का फॉर्मूला क्या है, V आफ्टर माइनस V बिफोर, यही तो फॉर्मूला है। समझ में आ गया। पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये बड़ा होगा, 5 में से 3 निकालोगे तब 2 आएगा, पॉजिटिव आएगा। 3 में से 5 निकालता तो नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर वाला जो आपका वॉल्यूम आया इस ग्रेटर देन क्या हो गया, बिफोर वाला वॉल्यूम। ऐसा भी हो सकता है, समझे क्या बोल रहा हूं मैं। एक 10 लिया, दूसरा 10 लिया, दोनों को ऐड किया, वो आ रहा है 22। होना क्या चाहिए था, तुमको क्या लग रहा है, इसका 10 वॉल्यूम लिया, उसका भी 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया, दोनों को ऐड किया तो 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होना चाहिए, नहीं 22 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ रहा है। ऐसे कैसे हो गया, अभी समझाऊंगा रीजन क्या, अभी समझाऊंगा, ठीक है। समझ में आया क्या है फंडा, क्लियर हो गया। तो वॉल्यूम इसमें ज्यादा हो गया, ठीक है ना। बाद मतलब सोल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम, ठीक है ना। तीसरे वाले में बता दो, आप समझ ही गए होंगे, डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, लेस देन 0। क्या होगा बताओ, इसके अंदर बताओ क्या हो रहा होगा। इसका लेस देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या, आफ्टर वाला वॉल्यूम कम हो गया। इसका 10 उसका 10 लिया, मिलाने के बाद हो गया 18। तुम क्या सोच रहे थे, 20 होना चाहिए था। ऐसे भी सोल्यूशन होंगे जिसमें वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम आफ्टर इज लेस देन क्या होगा, वॉल्यूम बिफोर। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है ना। मेन कंडीशंस तो ये है, लेकिन मैं रीजन भी समझाते जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस वजह से साइड में लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। इसको डब्बा नहीं बनाते, ठीक है। याद तुमको यही रखना है, लेकिन अगर रीजन याद होगा तो आसानी से तुमको क्या हो जाएगा, बहुत दिमाग में बैठ जाएगा तुम्हारे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आपने को ये ए यानी आफ्टर, बी यानी बिफोर, ठीक है। इसलिए पहले वाला पार्ट कराया था मैंने। चौथे में आपको लिखना है डेल्टा एच मिक्स। चौथे में क्या लिखना है, डेल्टा
एच मिक्स आपको लिखना। अभी आऊंगा, रीजन पे भी आऊंगा, ग्राफ पे भी आऊंगा, कुछ नए पॉइंट भी बताऊंगा, वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो भी डेल्टा एच मिक्स, इसमें आपको देख सेम वैसी कंडीशन आएगी इसमें भी। डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, डेल्टा एच मिक्स इसमें क्या होगा, जीरो होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? डेल्टा एच मिक्स इसमें क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। क्यों ऐसा? डेल्टा एच मिक्स क्या है बताओ? हीट एब्जॉर्ब, हीट क्या था अपन ने, क्या किया था बताओ? हीट रिलीज्ड। डेल्टा एच मिक्स क्या लिखा था? डेल्टा एच मिक्स लिखा था हीट रिलीज माइनस हीट एब्जॉर्ब, ये तो लिखा था। कितनी रिलीज हुई माइनस कितना एब्जॉर्ब किया उसने। समझ में आ गया? जीरो आ रहा है, मतलब जितनी एब्जॉर्ब किया होगा उतना ही क्या कर दिया उसने, हीट रिलीज किया है। समझ में आ गया? जितना तोड़ने में एनर्जी लगी उतना ही जुड़ने के बाद एनर्जी रिलीज हो गई। समझ में गया? तो जितनी एब्जॉर्ब किया उतनी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तोड़ने में एनर्जी 10 की लगी, जुड़ने के बाद 10 रिलीज कर दिया, तो नेट कितना हो गया, जीरो। तो ये लिखा अपन ने। समझ में आ गया? क्लियर है? सेकंड, इसमें बताओ क्या पॉजिटिव डिविएशन है ये देखो पॉजिटिव डिविएशन है ये। पॉजिटिव डिविएशन में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या बताना है, पॉजिटिव बताना है। तो डेल्टा एच मिक्स इसमें क्या होगा बच्चों, इज ग्रेटर देन क्या होगा आपका, जीरो होगा। समझ में आ गया? क्लियर होगा? रीजन बताओ जल्दी से, रीजन क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो कब आएगा, जब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि आपका क्या होगा, यहां पर डेल्टा एच मिक्स अगर ग्रेटर देन जीरो आया मतलब हीट रिलीज इज ग्रेटर देन क्या है, हीट एब्जॉर्ब, तभी तो क्या आया अपने पास, ये पॉजिटिव आया है। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या होगा, यहां पर इसको अब समझना पड़ेगा अपने को। इसका क्या फंडा है? इसका फंडा ये है कि डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो क्या होगा, लेस देन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, रीजन आप लोग क्या बोलोगे, डेल्टा एच रिलीज इज लेस देन क्या होगा, एच एब्जॉर्ब। समझ में आ गया? एच एब्जॉर्ब ज्यादा हुआ था और एच रिलीज क्या हो गया आपका, कम हो गया। समझ में आया? क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। अब क्या है, फिफ्थ जो है मैं आपको लिखाऊंगा क्या, रीजन। ठीक है, आपको ये नहीं याद रखना है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो साइड में डब्बा नहीं बनाया ना मैंने, वो याद नहीं रखना है। जिस पे डब्बा बना हुआ है वो आपको याद रखना है, वो तो बहुत सिंपल याद रखना, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब रीजन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसका। ठीक है, इसको हल्के में मत लो, रीजन आया है नीट के पेपर में। समझ में आ गया? सीईटी के में तो आया नहीं है क्योंकि था ही नहीं है सिलेबस में, लेकिन अब आ सकता है। ठीक है, चलो भाई, रीजन क्या है? रीजन इसका क्या हो सकता है, इसका रीजन हो सकता है कि यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ए और ए का जो इंटरैक्शन है, ए और ए का जो इंटरैक्शन है, ए और ए में जो इंटरैक्शन है, बी और बी में जो इंटरैक्शन है, ये दोनों के दोनों मान लो एक्स है। समझ आ रहा है? दोनों के दोनों एक्स है। तो जब इनको तोड़ करके आप क्या बनाते हो, आप ए और बी का इंटरैक्शन बनाते हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। ये आइडियल सोल्यूशन में ऐसे ही होता है। ए और ए का इंटरैक्शन अगर एक्स है, बी और बी का लगभग क्या है, एक्स है, तो उनको तोड़कर वापस से ए बी बनाने में उनका इंटरैक्शन क्या होगा, इंटरैक्शन मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरैक्शन मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्स है, इनके बीच में भी लगभग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्स है। तो जब तोड़ करके वापस बनाएंगे तब भी कितना होगा, एक्स ही होगा। ये इसका रीजन होता है। तो आपको याद रखना ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसे लिखेंगे, interaction between AA and BB, A and BB is equal to AB। समझ आ रहा है क्या बोला? इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी बी इज इक्वल्स टू ए एंड बी। समझ में आ गया? इसमें क्या हो रहा है इसको अब आपको समझना है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये पॉजिटिव डिविएशन बता रहा है, वॉल्यूम आफ्टर ज्यादा हो रहा है। वॉल्यूम आफ्टर ज्यादा हो रहा है। वॉल्यूम ज्यादा कैसे हो गया, यहां पर 10 लिया, वहां 10 लिया, तो 20 होना चाहिए था, 22 हो गया। वॉल्यूम ज्यादा कैसे हो गया, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल क्या करें, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। समझ आ रहा है? मॉलिक्यूल क्या करें, एक दूसरे को रिपल करें, दूर दूर भगाएंगे। जब रिपल करेंगे, दूर दूर भगाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। होना चाहिए था 10-10 मिला के 20, हो गया 22। क्यों, मॉलिक्यूल रिपल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हम लोग लिखेंगे इंटरैक्शन, दूर भागेंगे मतलब अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया? ठीक है, हम लोग बोलेंगे इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग होगा ना, ए और बी में स्ट्रॉन्ग था, अब वो बनने के बाद दूर दूर भाग रहे मतलब वीक है। स्ट्रॉन्गर देन ए बी।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? ए और ए, बी और बी का इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ए और बी का इंटरेक्शन। दूर दूर भाग रहे हैं तभी क्या हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो गया। समझ में आ गया, क्लियर है? तो इस तरीके से ये अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर तीसरा क्या होगा, तीसरा ये होगा इंटरेक्शन। आप लोग समझ ही गए होंगे अभी, यहां पर वॉल्यूम कम हो गया, बाद का देखो पहले का वॉल्यूम ज्यादा था, बाद का वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया, 10-10 मिलाया तो होना चाहिए था 20, लेकिन हो कितना गया वॉल्यूम, 19 का वॉल्यूम। मतलब क्या, मॉलिक्यूल पास पास आ गए, मॉलिक्यूल क्लोज हो गए। तो इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज वीकर देन ए बी। समझ में आ गया? ए बी के कंपैरिजन में उनका इंटरेक्शन क्या हो गया, वीक हो गया। समझ में आ गया? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, मतलब यहाँ कुछ उल्टा तो नहीं हो रहा है, ऊपर वाले पार्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, हीट एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, ज़्यादा रिलीज होगी। ये ऐसे आएगा, ये उल्टा हो गया, ठीक है? स्कूल सही कर लेना, वैसे याद नहीं करना है तुमको, या तो तुमको ये रखना ऊपर वाला, ठीक है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है मतलब हीट क्या हो रही है, अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना मतलब हीट क्या हुआ, ज़्यादा रिलीज हुई। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर? हीट क्या होगी, ज़्यादा रिलीज होगी। तो इसमें ये आपका क्या होगा, HR क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है? और इसमें क्या होगा आपका, एब्जॉर्ब क्या होगा, कम होगा। वो फॉर्मूले को उसको रिवर्स कर लेना, पहले आप क्या कर लेना, पहले आप एब्जॉर्ब लिखना, H एब्जॉर्ब माइनस H रिलीज। हमने वैसे भी मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है, इस वजह से उसको लिया हुआ, ठीक है? यहाँ पर देखो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है मतलब हीट ज़्यादा रिलीज हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, वीकर बॉन्ड बन रहा है मतलब क्या, हीट एब्जॉर्ब ज्यादा हुई और वहां पर क्या हो गया, रिलीज कम हुई है, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो ये भी तुमको समझा दिया मैंने, रीजन भी हो गया। अब इसके बाद छठा और सातवां पॉइंट, छठा और सातवां पॉइंट ये एक्स्ट्रा पॉइंट है और सिर्फ तुमको याद रखना है, तुमको अभी समझ में नहीं आएंगे पॉइंट्स। क्यों? थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, तुमको अभी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बस तुमको याद रखना है कि डेल्टा एस में लिख ले रहा हूं मैं।
ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें आपको समझा दी मैंने। लास्ट की दो चीजें जो है डेल्टा एस मिक्स जो है, एंट्रोपी का क्या चेंज आया मिक्सचर के बाद, और ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी में क्या चेंज आया मिक्सचर के बाद, ये सभी के लिए सेम है। समझ में आ गया? आपको बस याद रखना है कि एंट्रोपी जो है बेसिकली रैंडमनेस के बारे में बताता है, गिब्स फ्री एनर्जी आपको स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है। समझ में आ गया? सबके सब स्पॉन्टेनियस होते हैं, इससे सबके सब क्या है, चेंज इन डेल्टा मिक्स क्या आएगा, डेल्टा जी मिक्स क्या आएगा, लेस देन 0, और यहाँ पर सबके सब डेल्टा एस मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि सब में रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरीके से ये दो चीजें एक्स्ट्रा ही है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये अभी मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में कवर करवा दूंगा। फिलहाल आपको बस याद रखना है जितनी इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड रेफरेंसेस में थी सब मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है, बस ये वाला फॉर्मूला स्टार्ट में थोड़ा सा चेंज कर लेना, HA माइनस HR कर लेना उसको। समझ में आ गया? एब्जॉर्ब वाला जो है वो हीट पहले लिखूंगा तभी ये तुमको समझ में आएगा। वैसे ये तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तुमको समझाना था मुझे। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा हीट उतनी ज्यादा रिलीज होगी, तो अगर HR ज्यादा होगा HA कम होगा तभी तो नेगेटिव बनेगा। समझ आ रहा हो? तुमको समझाने के लिए, वरना इतना ही सफिशिएंट है, बुक में तो इतना ही दिया हुआ है। समझ में आया? क्लियर है? ये तो मैंने खुद से बना करके दिए तुमको फॉर्मूले, ताकि तुमको ज्यादा क्लैरिटी आए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये तुमको मैंने समझा दिया। एक बार अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सम अप करते हैं। तो आइडियल हमारे पास देखो रॉल्स लॉ के बेसिस पे दो टाइप के सॉल्यूशन है। कौन कौन से बताओ? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपके पास कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं, और आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप के हैं। सबसे पहले बताओ आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? विच ओबेज रॉल्स लॉ। जो क्या करते हैं आइडियल सॉल्यूशन? रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी ऐसे लिख देता हूं, ओबेज रॉल्स लॉ ओरल, और डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ डी ओरल। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? ठीक है, याद रखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना? तो जो ओरल मतलब क्या, ओबेज रॉल्स लॉ, वो क्या होंगे? आइडियल होंगे। जो डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ होंगे वो क्या होंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। समझ में आ गया? अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं बच्चों। कौन कौन सा? जो एक होते हैं पॉजिटिव डिविएशन टाइप वाले और एक नेगेटिव डिविएशन टाइप वाले। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर समझो सब। उसके बाद मैंने जो डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट कैटेगरी बनाई है वो क्या है? आपका वेपर प्रेशर। आइडियल सॉल्यूशन तो वो सॉल्यूशन होते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। अब रॉल्स लॉ को जो ओबे कर रहा है वो क्या बोलेगा? वो तो वही बोलेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? P नॉट AXA प्लस P नॉट BXB। यही तो रॉल्स लॉ बोलता है। समझ में आ गया? और जो पॉजिटिव डिविएशन बताएंगे वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे क्या होगा? रॉल्स लॉ ने जो कैलकुलेट करके दिया उसके हिसाब से क्या होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। नेगेटिव डिविएशन वाला क्या बोलेगा? रॉल्स लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर आया उससे कम होगा। समझ में आ गया? और ये इंडिविजुअल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर भी रॉल्स लॉ के फॉर्मूले के हिसाब से क्या करना? ग्रेटर, और इसमें नेगेटिव वाले में लेस। समझ में आ गया? क्लियर है? डेल्टा वी मिक्स का बताओ क्या होगा? डेल्टा वी मिक्स का इसमें तो 0 आएगा आइडियल में। इसमें क्या होगा? पॉजिटिव डिविएशन वाले में ग्रेटर देन 0, नेगेटिव वाले में लेस देन 0। डेल्टा एच मिक्स का क्या होगा? इसमें आइडियल में क्या आएगा? डेल्टा एच मिक्स क्या आएगा? 0, पॉजिटिव वाले में ग्रेटर देन 0, नेगेटिव वाले में लेस देन 0। रटा भी सकता था मैं, 10 मिनट में खत्म कर देता रटा करके, लेकिन एक एक पॉइंट क्लियर करवाना चाहता हूं मैं, इस वजह से अलग अलग से फॉर्मूले बना करके दिए। इतना बड़ा टेबल बनाया तुम्हारे लिए मैंने। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी टेबल में और दो चीजें आएंगी। ठीक है, ग्राफ और एग्जांपल्स। ठीक है, चलो ये भी बता दिया। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो तुमको समझाने के लिए था। डब्बे वाला याद रखना है। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन इंपॉर्टेंट है। आइडियल सॉल्यूशन में रीजन क्या है? जो AA के बीच का इंटरेक्शन है और जो BB के बीच का इंटरेक्शन है वही AB के बीच का इंटरेक्शन होगा। समझ आ रहा है? सल्यूट में जो इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन है, वही क्या होगा? आपके सल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट देखो ध्यान से। इसमें जो है आगे की बात क्या है इसमें, यानी आपका क्या पॉजिटिव डिविएशन वाला क्या है? पॉजिटिव डिविएशन वाला ये है इंटरेक्शन बिटवीन A और A, और जो आपका B और B है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A और B। समझ आ गया? ये ऐसा क्यों? इसमें वॉल्यूम आफ्टर कम आ रहा है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल कर रहे हैं। यहां पर याद रखना पॉजिटिव डिविएशन में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स रिपल ईच अदर। मॉलिक्यूल क्या करेंगे? रिपल ईच अदर। रिपल करेंगे तो दूर दूर भागेंगे तो बाद का वॉल्यूम ज्यादा आएगा, पहले का वॉल्यूम कम आएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? और नेगेटिव वाले में क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में? एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी सॉल्यूशन बनने के बाद इनके बीच का इंटरैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। किसमें? नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव में क्या होगा? इंटरैक्शन यानी अट्रैक्शन क्या होगा? सॉल्यूशन बनने के बाद
कम होगा, तभी दूर दूर भाग रहे हैं तब तो कम होगा, तो उसे याद रखने में आसानी होती है। इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड इंटरेक्शन बिटवीन बी बी इज स्ट्रॉन्गर, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग था एज कंपेयर टू ए बी के बीच में वीकर है, इनके बीच में वीकर था, ए और बी के बीच में वीकर था, लेकिन ए बी के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्गर है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, इसी वजह से यहाँ पर HR बड़ा है और HA छोटा है। यहाँ पर बहुत ही वीक बॉन्ड बना है तो एनर्जी कम रिलीज हुई, जितनी एब्जॉर्ब हुई उसके कंपैरिजन में कम रिलीज हो गई, तो HR इज लेस देन क्या होगा, HA हो जाएगा। और नीचे के 2 पॉइंट्स आपको मैंने याद रखने बोला है, ये सभी के लिए सेम है। डेल्टा एक्स एस मिक्स क्या होगा, एंट्रोपी का चेंज मिक्सर में क्या होगा, ग्रेटर देन 0 सबके लिए, और डेल्टा जी मिक्सर क्या आएगा सबके लिए, लेस देन 0। समझ में आ गया, क्लियर है। अब 2 पैरामीटर्स और है, वो 2 पैरामीटर्स मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो भाई, तो ये तो मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बना करके दे दिया तुमको, ठीक, याद हो जाएगा इंशाल्लाह तुमको पूरी तरीके से। एक बार अभी पूरा रिवाइज कराऊंगा मैं फिर से। अभी आ गया हमारा ग्राफ, अब ग्राफ के ऊपर बात करेंगे, उसी से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे किसमें, एजियोट्रोपिक मिक्सचर में, उसी से आगे बढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। चलो बच्चों आ जाओ। तो अब यहाँ पर जो चीज़ है, आई थिंक 7 चीज़ें कर दी थी मैंने, 6-7 चीज़ें। 8th जो आएगा अभी, 8 या 9 जो भी होगा वो होगा आपका ग्राफ, ठीक है ना। मैं चीज़ें को कोई चीज़ रट्टा मार के नहीं आता हूँ, जो है एक्सटेम्पोर है, जो तुमको मैंने कंटेंट रेडी किया हो आकर के तुमको पढ़ाता हूँ, कुछ रट के नहीं आता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ, अब ग्राफ का जो फंडा है उसको समझने की कोशिश करो। आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ तो आपको स्टार्ट में ही बताया था मैंने, ग्राफ ऑफ रॉल्स लॉ फॉर 2 वोलेटाइल लिक्विड्स, वही आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है। तो ये अपन ने ऐसे बनाया था ग्राफ, समझ में आ गया। ये ऐसे अपन ने क्या कर दिया था, ऐसे ग्राफ बनाया था, तो ये ऐसे और ये यहाँ पर कुछ ऐसे था, समझ में आ गया। और ये कुछ ऐसे बन रहा था, क्लियर हो गया। ये वाले को अपन ने P0B बोल दिया, ये वाले को P0A बोल दिया, समझ में, तुम्हारी मर्जी है, किसको तुम मान लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, XB इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर XA क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, XA इज इक्वल टू 0 और XB क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ गया। ये जो है आपका इस डायरेक्शन में मोल फ्रैक्शन है और इस डायरेक्शन में क्या है, वेपर प्रेशर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है ना, ठीक है ना। ये आपका वेपर प्रेशर, ठीक। ये आपका आइडियल सोल्यूशन ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, ये वापस बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर अपने को बनाने की जरूरत है किसके लिए, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन के लिए, ठीक है। ये कैसे बनेगा, पहले तो वैसे ही बना दो जैसे आइडियल का था, क्योंकि कंपैरेटिव हम लोग स्टडी करते हैं, वही हम लोग करते आ रहे हैं, तो पहले तो वैसे ही बना देंगे हम लोग जैसे हम लोग ने आइडियल का बनाया था। देखो बता रहा हूँ तरीका कैसे होगा। ये ऐसे यहाँ पर इसको डॉटेड बनाना, भी क्या बनाना है, डॉटेड, सेम ऐसे ग्राफ बनाना। ये ऐसे डॉटेड, ये ऐसे डॉटेड और ये ऐसे डॉटेड। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आपका P0B और P0A, और ये आपका क्या है, ये आपका है P0B, और ये आपका क्या है, XB इज इक्वल टू 0, XA इज इक्वल टू 1, XA इज इक्वल टू 0 और XB इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 1। समझ में आया, क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, अब पॉजिटिव डिविएशन बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव डिविएशन बताने का मतलब, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में 2 ही ग्राफ्स होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या तो कर्व। पॉजिटिव डिविएशन मतलब पॉजिटिव टाइप, मतलब कुछ ज्यादा बता रहा है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो आइडियल में था, तो नॉन आइडियल में क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं तो कर्व बनेगा। अब कर्व या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा, तो पॉजिटिव वाले में ये ऐसे बनेगा, ये वाले का ऐसे बनेगा, समझ आ रहा है, ये वाले का, उसके बाद ये वाले का बता रहा हूँ, ये वाले का ऐसे बनेगा, समझ में आएगा, और ये वाले का ऐसे बनेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। जो भी लाइन है उसके ऊपर से कर्व भेज दो, समझ बना दो, तो इस तरीके से आ जाएगा। और ये जो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस पे भी मैं जाकर के आगे डिस्कशन करूंगा, ध्यान रखना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो ये पॉजिटिव डिविएशन ग्राफ ऐसे बनने वाला है। अब बता दो जल्दी से, नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ कैसे बनेगा, जल्दी बोलो। यहाँ पर वही है आपका मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर दोनों साइड पे, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा तुम लोग, ठीक है। अब बताओ, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे हो गया, ठीक है ना। ये आपका नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ है। तो क्या होगा, अभी कर्व एक तो ऊपर नहीं आ सकता, मैंने क्या बोला है, तो स्ट्रेट लाइन या तो कर्व। स्ट्रेट लाइन यहाँ हो चुका है, ऊपर का कर्व यहाँ हो चुका है, तो नेगेटिव में क्या आएगा, नीचे का कर्व आएगा। समझ में आ, अपने को कैसे समझ में आ रहा है, अपने को ऐसे समझ में आ रहा है क्योंकि एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये केमिस्ट्री है, हर चीज़ का लॉजिक थोड़ी होता है, उसमें एक्सपेरिमेंट हुआ है, याद कर लो, समझ में आ गया, ठीक है। फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स में हर चीज़ का लॉजिक है, इसमें एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे है, याद कर लेने का। हर लाइन के नीचे कर्व बना दो, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। और ये जो आपका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट यहाँ पर कहीं मिल रहा है,
ये वाले पे अभी आगे जाके चर्चा करूंगा मैं। समझ में आ गया, क्लियर है? तो इस तरीके से बनाया जाता है आपका ग्राफ। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो ये आपके नेगेटिव डिविएशन का ग्राफ, ये आपके पॉजिटिव डिविएशन का ग्राफ, और ये आपका क्या है, ये आपका आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ठीक है, पॉजिटिव वाले में ग्राफ पहले वैसे ही बनाना, पॉजिटिव वाले में कर्व ऊपर बना देना लाएंगे, नेगेटिव वाले में नीचे बना देना। समझ में आया, क्लियर है? तो इस तरीके से वेरी करता है। ग्राफ हो गया। आखिरी चीज जो है बच्चों वो है एग्जाम्पल्स। सब रट्टा मारना है तुमको, सब याद करना है। तो एग्जाम्पल्स लिख करके दे रहा हूँ, सबके याद कर लो भाई इसको। ठीक है ना, बुक में तो बहुत कम दिए हैं, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाया हूँ ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो कि एंट्रेंस एग्जाम हो या तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो, कोई तुमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है आपका बेंजीन प्लस टोल्यूइन। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा है एन हेक्सेन, सब याद करना है भाई तुमको, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। केमिस्ट्री छाप पढ़ाई ऐसी होती है, सब याद करो इसमें। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, CH3 C2H5 C2H5Cl प्लस C2H5, पता है ना सबको C2H5 क्या होता है, इथाइल। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। समझ में आया? ठीक है ना, 4 एग्जाम्पल इसके दे दिए, इसके भी एग्जाम्पल देता हूँ। पॉजिटिव डिविएशन कौन बताता है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, बताता हूँ मैं, देखो ध्यान से। जो इसमें फेमस एग्जाम्पल्स हैं, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है एसेटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, कार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिख करके दे सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगेगा। ये पता है ना क्या है, ये क्या है, क्लोरो आपका बेंजीन, और ये क्या है, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो वर्ड्स में लिख लेना उसको। ठीक है, दूसरा होगा एसेटोन प्लस बेंजीन। तीसरा है इसके अंदर आपका इथाइल अल्कोहल, ये तो पता ही होगा, C2H5OH प्लस वाटर। ठीक है, मतलब ये दोनों को ऐड करोगे तो कैसा डिविएशन बताते हैं, ये पॉजिटिव डिविएशन बताते हैं। समझ में आया, क्लियर है? तो इनकी जो अभी हमने कंडीशंस पढ़ी वो ये सब बताएगा अपने को। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 प्लस C6H6 क्या होता है, बेंजीन। समझ में आ गया, याद कर लो उसको भी। उसके बाद और एग्जाम्पल लिख लेना, बोल रहा हूँ मैं, जगह नहीं है वहाँ पर। एसेटोन प्लस इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस टोल्यूइन। समझ में आ गया, क्लियर है? लिख लेना है इसको पॉज करके, और मैं आपको ये बता देता हूँ जो नेगेटिव डिविएशंस बताते हैं। इसमें सबसे पहला आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। दूसरा आपका है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस आपका है डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। तीसरा जो आपका है वो है HCl प्लस वाटर। चौथा जो है आपका HNO3 प्लस वाटर, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। सब रट्टा मारना भाई, ये सब याद करने वाली चीज़ है, लिखा के मैं दे रहा हूँ। और भी लिख लो तुम लोग, जगह नहीं है वहाँ पर। एसेटोन प्लस एनिलीन, उसके बाद आएगा एसेटिक एसिड प्लस पायरिडीन, एसेटोन प्लस एनिलीन, और नेक्स्ट क्या आएगा, एसेटिक एसिड प्लस पायरिडीन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो ये तुमको मैंने क्या कर दिया, एग्जाम्पल्स इसके दे दिए, ग्राफ भी समझा दिया, सारे पॉइंट समझा दिए। आओ एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, जो जो डब्बे में है सब अब याद रखना है। ठीक, अपने पास रॉल्स लॉ के बेसिस पे कितने टाइप के सोल्यूशन है, 2। कौन कौन सा, एक आइडियल, दूसरा नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में कितने हैं, 2। कौन कौन सा, पॉजिटिव डिविएशन जो बताएंगे और दूसरा नेगेटिव डिविएशन बताएंगे। अब पैरामीटर्स क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन, जो ओबे करेगा ORL, ओबेज रॉल्स लॉ, वो क्या है, आइडियल। DORL मतलब क्या, डज नॉट ओबे, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। उसके बाद वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में इधर पे क्या होगा, P ऑफ द सोल्यूशन यानी टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, P0A प्लस P0B XB। समझ में आ गया? और PA इज इक्वल टू P0A और PB इज इक्वल टू P0B XB, वो याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, टोटल जो आपका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन क्या होगा, P0A प्लस P0B XB, और यहाँ पर PA इज ग्रेटर देन क्या होगा, P0A, यानी इंडिविजुअल कंपोनेंट से भी क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है हम, ठीक है। उसके बाद क्या,
पी बी इज ग्रेटर देन क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी, याद रखना है, वहां पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स यहां पर 0, पॉजिटिव वाले में ग्रेटर देन 0, नेगेटिव वाले में लेस देन 0, ठीक है। डेल्टा एच मिक्स यहां पर आइडियल में तो 0, पॉजिटिव वाले में ग्रेटर देन 0, नेगेटिव वाले में लेस देन 0, समझ आया, ठीक। उसके बाद रीजन क्या है, रीजन बताओ, ए और ए का इंटरैक्शन, बी और बी का इंटरैक्शन इज इक्वल टू ए और बी का इंटरैक्शन, किसमें, आइडियल में। नॉन आइडियल के पॉजिटिव में क्या होगा, ए बी का इंटरैक्शन, वहां पर मॉलिक्यूल रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव है, रिपेल कर रहे हैं मतलब क्या होगा, बोलो, वहां पर इंटरैक्शन वीक है। ए का इंटरैक्शन बी बी का इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन, उनका स्ट्रॉन्ग हुआ ना, ए और बी का स्ट्रॉन्ग हुआ एज कंपेयर टू ए बी का, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है, यानी सोल्यूशन वाले का। तो ए का इंटरैक्शन एंड बी का इंटरैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए बी का इंटरैक्शन, और तीसरे वाले में ए का इंटरैक्शन एंड बी का इंटरैक्शन इज वीकर देन ए बी का इंटरैक्शन, समझ में, क्योंकि वहां वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम क्यों कम हो रहा है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, खींचने से वॉल्यूम कम हो गया, समझ में आ गया। रीजन याद रखना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या बताया, डेल्टा एस और डेल्टा जी मिक्स, वो बताओ जल्दी से क्या होगा, सब में डेल्टा एस क्या होगा, ग्रेटर देन 0, सब में डेल्टा जी मिक्स क्या होगा, लेस देन 0, समझ में आ गया। ग्राफ बता दिया, ये तो पहले बनाया था, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव वाले में क्या करो, सेम पहले आइडियल के जैसे बनाओ, पॉजिटिव वाले में ऊपर कर्व, हर एक लाइन के ऊपर कर्व, और नेगेटिव वाले में हर एक लाइन के नीचे कर्व, समझ में आ गया, क्लियर है। ये जो पीक पॉइंट्स है ना यहाँ पर, ये बताऊंगा मैं भी क्या है, और सब एग्जाम्पल जो मैंने दिए वो सब रट्टा मारना है, सब याद करने एग्जाम्पल जितने मैंने लिखा है, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा जितने मैंने एग्जाम्पल दिए, बहुत एग्जाम्पल्स दे दिए, समझ आया, क्लियर है। तो मैंने आइडियल नॉन आइडियल पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की है, कोई पॉइंट में अगर कन्फ्यूजन है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर कोई चीज़ नहीं समझी है तो हमको बताओ, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।